हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बसंत पंचमी के लिए कान्हा जी के लिए ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। और आप किसी भी साइज में इस डिजाइन को डालकर कान्हा जी के लिए ड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। कान्हा जी की ड्रेस के लिए चोली को बनाकर तैयार कर लिया है और धागे को यहाँ पर ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ तक आई मैं और यहाँ से आगे का पैटर्न तैयार करूँगी। 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर 2 टाइम क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिए एक ही चेन के अंदर। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद धागे को ज्वाइंट किया और 3 चेन बनाई और आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाऊंगी। फर्स्ट चेन को स्किप करूंगी। सेकंड वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 टाइम डबल क्रोशिया। फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाऊंगी और एक चेन को मैं स्किप करूंगी या सेकंड वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर भी एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे भी एक 1 बार डबल क्रोशिया और आगे भी 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लूँगी और एक चेन को स्किप करूँगी सेकंड वाली चेन के अंदर। फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे 3 चेन बनाऊँगी और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 टाइम डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया। नीचे मेरे 4 डबल क्रोशिया तो ऊपर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए। 1 चेन बनाऊंगी, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन के ऊपर। फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन बनाऊंगी और ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नीचे मेरे 4 डबल क्रोशिया तो ऊपर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए और आगे वाले राउंड में मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया इसलिए बढ़ाए क्योंकि इसमें इस राउंड में मैंने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया, इसलिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, नहीं तो ये खिंचा हुआ पैटर्न आएगा। तो आगे वाले राउंड में मैं एक ही डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और उससे आगे भी एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक 5 राउंड चलाए हैं। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे एक एक डबल क्रोशिया सभी राउंड में मैं बढ़ाती चली गई। फ्लावर बनाने के लिए मजेंटा कलर के धागे को जॉइंट किया और यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। 1 2 3, यानी मैंने 6 चेन बनाई और 6 चेन के बाद इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया। फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाऊंगी और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। फिर आगे 6 चेन बनाऊँ। चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर डबल क्रोशिया। 3 चेन और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया।
वी शेप में पैटर्न बनकर तैयार है। अब आगे मैं फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए आगे को ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद 2 डबल क्रोशे बनाए। यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशे को ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाला और स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया, तो ये टोटल 2 डबल क्रोशिए। फिर आगे 4 चेन बनाऊंगी और इससे आगे वाली चेन को उठाऊंगी और स्लिप स्टिच किया। फिर इसी होल के अंदर से डबल क्रोशिया के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 4 चेन बनाई और आगे फर्स्ट वाली चेन को उठाऊंगी, स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 चेन और इसी के अंदर इस आगे वाली चेन को उठाऊंगी और स्लिप स्टिच किया। तो ये 3 और ये चौथी फर्स्ट डबल क्रोशिया और ये सेकंड डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाऊंगी और एक चेन को उठाऊंगी और स्लिप स्टिच किया। फिर आगे फिर 2 डबल क्रोशिए और 4 चेन बनाऊंगी, आगे की चेन को उठाया और स्लिप स्टिच किया। तो ऐसे टोटल मेरे पास ये 5 पीस बनकर तैयार हुए फ्लावर के। अब 2 डबल क्रोशिया बनाए तो इसको सेकंड वाले डबल क्रोशिया को उठाऊंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टू डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन और फर्स्ट वाली चेन को उठाऊंगी, स्लिप स्टिच किया। ऐसे ही इसके अंदर भी मैं फ्लावर के 5 पीस इधर बनाए और 5 पीस इधर बनाए। अब बनाने के बाद 4 चेन बनाऊंगी यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस वी शेप के होल में आऊंगी और सिंगल क्रोशिया। फिर आगे 4 चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आऊंगी डबल क्रोशिया की ऊपर चेन के ऊपर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया। और अब 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं तो इसको पकड़ूंगी फर्स्ट वाले को और इसके अंदर स्लिप स्टिच किया और 3 चेन बनाई। क्रोशिया के अंदर भी 5 फ्लावर की पंखड़ी बनाकर तैयार करूंगी और मैंने एक बना ली और 4 और बना लेती हूँ। 5 पीस बनाने के बाद फ्लावर तैयार है, मगर ये अभी हाफ फ्लावर बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर 3 चेन बनाई थी तो आगे वाले राउंड में मैं इसको भी ऐसे ही फ्लावर बनाऊंगी। और अब आगे हाफ फ्लावर बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं ऐसे 2 फ्लावर मैंने बना लिए हैं, तो ऐसे मैं फुल फ्लावर बनाऊंगी। इसके लिए ये फ्लावर मैंने तैयार कर लिया है। आगे मैं 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर आगे 4 चेन बनाऊंगी 2 3 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद ऊपर वाली चेन को उठाऊंगी, इसके नीचे से मैं ऐसे बल बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए। मगर उससे पहले मैं इसको ये फ्लावर बनाया इसको भी मैं ज्वाइंट करूंगी। यहाँ से 2 फंदे लिए और क्रोशिया में फिर बल बनाया और बल बनाने के बाद एक फंदे को ऐसे निकालूंगी और फिर इन दोनों फंदों को निकालूंगी, यानी सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर इसके बीच में आऊंगी डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद इसकी ऊपर वाली चेन उठाऊंगी और स्लिप स्टिच बनाऊंगी। फिर इसी के बीच में आऊंगी, होल के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन को उठाऊंगी
स्लिप स्टिच करूँगी। फिर आगे 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और ऊपर से एक फंदा उठाऊंगी और स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ऐसे करने के बाद फिर मैं इसको फ्लावर को लूँगी और यहाँ से पकड़ूंगी और इसको ऐसे स्लिप स्टिच करूँगी। ऐसे ये फ्लावर ज्वाइंट हो जाता है। फिर मैं आगे 4 चेन बनाऊंगी 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन बनाऊंगी 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ऊपर वाली चेन को उठाऊंगी, नीचे से बल लिया। बल लेने के बाद फ्लावर की स्टार्टिंग में से ऐसे 2 फंदों को उठाऊंगी, फिर बल लिया और एक चेन को निकाला और अब इन दोनों फंदों को गिराया। फिर इसके बीच में आऊंगी, होल के बीच में डबल क्रोशिया और आगे 4 चेन बनाऊंगी और फर्स्ट वाली चेन को उठाऊंगी और स्लिप स्टिच करूंगी। फिर आगे डबल क्रोशिया और एक बार और डबल क्रोशिया, 4 चेन और फर्स्ट वाली चेन को उठाऊंगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी। फिर आगे एक बार और डबल क्रोशिया और एक बार और डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाई और ऊपर से एक चेन को उठाऊंगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद फ्लावर के यहाँ से मैं लूँगी इसको और ऐसे स्लिप स्टिच किया। करने के बाद फिर 4 चेन बनाऊंगी और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। ऐसे इस पैटर्न को भी तैयार कर लेती हूँ और ये फ्लावर ऐसे बनकर तैयार होते रहेंगे। ड्रेस पर फ्लावर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं येलो कलर का एक राउंड चलाऊंगी और ये कैसे चलाना है चलिए आइए। बीच में मैंने 4 चेन बनाई थी, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर 4 चेन बनाई थी। तो इसके बीच में मैंने पैटर्न को तैयार करना है। चेन के बीच में आई, स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर से निकालूंगी और डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद 2 फंदों को उठाया और स्लिप स्टिच किया। फिर इसी के अंदर से डबल क्रोशिया बनाया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन बनाई और 2 फंदों को उठा के स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 2 बल बनाऊंगी क्रोशिया में, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 2 फंदों को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, ये ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बल बनाए और इसके अंदर से निकाला, ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन बनाऊंगी और 2 फंदों को उठाया, स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 3 बल बनाऊंगी और 2 फंदों को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, यानी ये ट्रिपल क्रोशिया के बाद 4 क्रोशिया बना। फिर ऐसे 3 बल बनाने के बाद 3 लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया के इस साइड आऊंगी, 2 फंदों को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, इन 2 को गिराया। इन बनाने के बाद 4 चेन बनाऊंगी, 2 फंदों को उठाया, स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 2 लूप लूँगी क्रोशिया में, ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 2 को गिराया, 2 को गिराया, इन 2 को गिराया, 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी और 4 चेन बनाई, 2 फंदों को उठाया, स्लिप स्टिच किया।
फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन बनाई, 2 फंदों को उठाया, स्लिप स्टिच किया। फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 चेन बनाई, 2 फंदों को उठाया, स्लिप स्टिच किया। ऐसे करने के बाद फिर आगे यहाँ पर 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाई और इसको मैं बैक साइड से ऐसे 2-3 फंदों को उठाऊंगी और स्लिप स्टिच करूंगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी, 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर फ्रंट की साइड से चेन में से स्लिप स्टिच किया और 3 चेन बनाई और डबल क्रोशिया बनाया। ऐसे ही इस चेन के अंदर भी ऐसे ही सेम ही पैटर्न को तैयार करूँगी। ऐसे मैं ये चारों तरफ बना लेती हूँ। येलो राउंड को कंप्लीट करने के बाद कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है और साथ में मैंने पगड़ी भी तैयार कर ली है।